हम लोग कुछ वर्ष पहले वृंदावन मथुरा में कॉन्सर्ट करने गए थे। तो जब हम वहाँ मंदिर और आश्रम का विजिट कर रहे थे तो बहुत भीड़ हमारे पीछे चल रही थी। तो मैंने भगवान को बस एक प्रश्न किया कि भगवान, हम आपके दर्शन करने आए और आपने इनको भेज दिया मेरे पीछे। भगवान की ये लीलाएं देखकर हमारे मन में तब आया था, लीलाधारी रास बिहारी की महक कण कण में, गोविंद वल्लभ गोपी वल्लभ त्रिपुरारी हर एक कण में, श्याम श्याम रंग में सारा गोकुल रंग डाला, माधव मदन मुरारी सांवरे हे गोपाला। 2007 की बात है। उन्होंने बोला कि मोहम्मद रफी जैसा गाओ ये वाली लाइन। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि मोहम्मद रफी जैसा सिर्फ मोहम्मद रफी ही गा सकते हैं, मैं कैलाश खेर हूँ, मैं कैलाश खेर की तरह ही गाऊंगा। अभी क्या है, अगर आप ओरिजिनल बने रहेंगे, सच्चे बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे, यू नेवर नो भगवान कहाँ से किसकी नैया पार लगा दे। हाय, दिस इज सिद्धार्थ शुक्ला फ्रॉम टेक वन फिल्मी और आज मेरे साथ हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी। सर, मैं सबसे पहले बोलूँगा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सब गानों का। बट मेरा फेवरेट है चोक पुराओ माटी लगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे, बट पहले आपका एक नया गाना आ रहा है, हे कान्हा हे गोपाला। उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे? जी, हे कान्हा हे गोपाला एक भगवान कृष्ण को समर्पित एक स्तुति हम लेकर आ रहे हैं। और हम लोग कुछ वर्ष पहले वृंदावन मथुरा में कॉन्सर्ट करने गए थे। तो जब हम वहाँ मंदिर और आश्रम का विजिट कर रहे थे तो बहुत भीड़ हमारे पीछे चल रही थी। किसी को फोटो चाहिए था, किसी को सेल्फी चाहिए थी। तो मैंने भगवान को बस एक प्रश्न किया कि भगवान, हम आपके दर्शन करने आए और आपने इनको भेज दिया मेरे पीछे, मेरा दर्शन करा रहे हो। तो मतलब मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ और मैं ठीक से आपके दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान की ये लीलाएं देखकर वहाँ पे और पूरा वहाँ का परिवेश देखकर हमारे मन में तब आया था कि जमुना तीरे समीर थोड़ी मंद मंद चले और ब्रिज की रज में भी, रज माने धूल, ब्रिज की रज में भी सुगंध मेरे गोविंद की मिले, नट वट नट खट नटवर नागर नंद लाला, और हे मनमोहक कान्हा सांवरे हे गोपाला। तो तब ये गाना बना और उसके बाद नंदनवन में वेणु बजैया आज भी नर्तन करें और वृंदावन के नर नारी रलमिल संकीर्तन करें। बिकॉज जिस गली में भी हम जाते थे वही कुछ ना कुछ गायन हो रहा था, संकीर्तन हो रहा था, भगवान का सुमिरन हो रहा था। तो ये ऐसी धरती है भारत जहां हमेशा परमात्मा का सुमिरन होता रहता, परमेश्वर को याद किया जाता है। सिर्फ दुख में ही याद करें ऐसा नहीं है। तो कुछ नगरी ऐसी हैं जब अभी भी जहां पर परमात्मा का एकदम आपको आभास होगा कि ये अभी हैं यहीं पे। तो तब हमने ये गाना बनाया था। और इसकी विशेषता ये है कि दुख में तो देखिए सब लोग बहुत कुछ भगवान को याद करते हैं या कुछ गाते हैं, या जब कुछ मनोरथ मांगना होता है, मन्नत मांगनी होती है, तब भी बहुत मांगते बहुत हैं हमारे यहाँ। हाँ। भिखारी लोग मतलब बुढ़ापे तक मांगते ही रहते हैं लोग, झोली भर दे वरना जाऊंगा नहीं खाली, वरना ये। तो ऐसा हम लोग नहीं करना चाहते। हमारा आइडिया है कि भगवान की सुंदरता के लिए भी, उनके स्वरूप के लिए भी गाया जा सकता है, ग्रेटिट्यूड के लिए भी गाया जा सकता है, उनके वात्सल्य रूप के लिए भी गाया जा सकता है। और इस तरह से हमने ये बनाया। आपने ठीक बोला एक्चुअली। जब हम मुझे मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि जब भगवान से प्रे करने जाओ, प्रार्थना करने जाओ, तो हमेशा से मांगते नहीं रहना चाहिए। आपको जो मिला है पहले तो उसको थैंक यू बोलो। और प्लस एक टाइप ऑफ सेलिब्रेशन भी होता है, जो हमारे क्रिएशंस हैं, हमें जिन्होंने क्रिएट किया उनके लिए सेलिब्रेशन है। जब हम जैसे वृंदावन जाते हैं या बनारस जाते हैं, किसी भी, एक्चुअली इंडिया के हर कोने कोने में इतनी डाइवर्सिटी है। डू यू थिंक हमारा जो असली म्यूजिक, हमारा असली कल्चर उन्हीं छोटी जगहें नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो वर्ल्ड फेम जगहें हैं, बट ये सिर्फ मुंबई या दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये उन्हीं छोटी जगहों में से आता है। नहीं, छोटी जगह हम इसलिए नहीं बोलेंगे, देखिए भौगोलिक खंड को हम मापेंगे नहीं कि वो कितने दायरे में है, कितनी सीमाओं में है ना। उनकी जो ऐतिहासिक महत्ता है, वो पौराणिक महत्ता है,
वो बहुत बड़ी है। जी। और बल्कि वहीं से निकल निकल के लोग आए हैं महानगरों में। तो मैं खुद ऋषिकेश से आया हूँ, तो देखिए ऋषिकेश ऐसे तो एक बहुत ही योग नगरी कह सकते हैं, आध्यात्म नगरी कह सकते हैं, हिमालय की तलहटी कह सकते हैं। हम वहाँ संतों में, साधुओं में पल के फिर यहाँ आए। अब यहाँ हमारा हर तरीके का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लोगों को भाता है और सबके फैन्स होते हैं, हमारे फैमिली होते हैं। जैसे आपने बोला मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हमारा जो भी बड़ा फैन है वो फैमिली है हमारा। कहीं न कहीं वो हमारा अंश है, क्योंकि वो हमारे थॉट्स पे, हमारे वेवलेंथ पे कनेक्ट कर रहा है। वो तभी हमारा म्यूज़िक समझ पा रहा है, वरना कइयों को तो हमारे शुरू में रिजेक्ट करते थे जो एक्सपर्ट्स कहे जाते थे, जी। तो उनको समझ भी नहीं आता था। तो इसलिए वो जगहों से ही प्रकाश बह रहा है और फिर ये बड़े-बड़े महानगर भी प्रकाशित हो रहे हैं। जी, जी, वहीं से आके प्रकाश यहाँ पर आ रहा है। नाइस, अमेज़िंग। सर मैं क्या गाना आपसे एक बार सुन सकता हूँ? आपका जो अभी गाना आने वाला है, आपके मुँह से मज़ा आ जाएगा अगर सुनने को मिल जाए हाँ। तो? लीलाधारी रास बिहारी की महक कण कण में, गोविंद वल्लभ गोपी वल्लभ त्रिपुरारी हर एक कण में, श्याम श्याम रंग में सारा गोकुल रंग डाला, माधव मदन मुरारी सांवरे हे गोपाला। वाओ! लोग आई एम श्योर मेस्मराइज़ होने वाले हैं सुन के। सर अगर मैं म्यूज़िक की आज बात करूँ और मुझे जानना है जैसे अप अंटिल 2000 के स्टार्टिंग तक ही जो हमारे पास जैसे नेम्स होते थे, जैसे आपका नाम है, आपके नाम से गाने जाने भी जाते हैं, पहले लता मंगेशकर जी या जितने भी पुराने सिंगर्स थे, अभी वो चीजें कम होती चली जा रही है। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी कोई एक ऐसा नहीं, आप हमें ऐसा नहीं होगा अरे ओके इस इस सिंगर की या इन सिंगर की गाने इस फिल्म में है तो हम जाएंगे, या ये गाने आ रहे हैं, बहुत मिक्स एंड मैच होने होने लग गया है। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों, मतलब क्या चल रहा है आजकल? हमको ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर लगती है कि ज्यादातर लोग एक जैसा बनने में लगे हैं। हम्म। तो एक जैसा बनने की बजाय जैसा बनाया है भगवान ने, अपनी खुशबू पहचानिए। हम हर कलाकार को ये कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहले से एस्टेब्लिश हैं, उनके जैसा बनने के चक्कर में पड़ते हैं सब। तो ये परिपाटी टूटनी चाहिए। और एक बार जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हमको तब उन्होंने शुरू-शुरू में 2007 की बात है, उन्होंने बोला कि मोहम्मद रफ़ी जैसा गाओ, ये वाली लाइन। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि मोहम्मद रफ़ी जैसा सिर्फ़ मोहम्मद रफ़ी ही गा सकते हैं। जी। मैं कैलाश खेर हूँ, मैं कैलाश खेर की तरह ही गाऊँगा। जी। तो ऐसा अगर सबके मन में विचार हो, तो भगवान ने जिसको जैसा बनाया उसकी वही खुशबू होनी चाहिए, हम्म। उसकी वही चमक होनी चाहिए। हम्म। बस उसमें अगर हम रहें, जी। तो फिर हम कॉपी करने की बजाय हम ओरिजिनल बनने में लगेंगे। राइट, एंड ओरिजिनल से याद है अभी ओरिजिनल म्यूजिक भी बहुत कमाने लग गया है आपका। इनफैक्ट आप ही का गाना सैयां जो है, उसका कितने ट्रेंड्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आपने देखे हैं? वो चैलेंज होता है, हाँ। सैयां चैलेंज है। आपने कभी ऐसा पार्टिसिपेट किया है सैया, ये चैलेंज वैलेंजेस जो गाने के आते हैं, आपको लगता है कि मैं भी अपने सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम हो गया है लोगों तक पहुंचने का, कि मैं उस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दूं? आप कभी अलग से ध्यान देते हैं? नहीं, वो एक्चुअली जहाँ हम ध्यान नहीं देते, वो हम पर ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया हम पर इतना ध्यान दे रहा है कि जिसको भी देखो वो या तो हमारा नाम यूज़ कर रहा है या हमारे बारे में कुछ बता के, हमारे गानों के रेफरेंसेस लेके। तो ये सब है भगवान की, ये एक अनोखी अनुकंपा है कि लोगों को छोटी-मोटी प्रेरणा हमारे संगीत से और हमारे व्यक्तित्व से मिलती है। तो ये अच्छी बात है। अमेजिंग सर, अपकमिंग बहुत से म्यूजिशियंस हैं, अम, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। आपने जैसे हमने कहा इनिशियली आते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं एंड देन फिर अपना नाम बनाते हैं। नाउ आप यू आर वन ऑफ द लेजेंड्स दैट वी हैव, लिविंग लेजेंड्स दैट वी हैव राइट नाउ। उनके लिए कोई एडवाइस है आपकी तरफ से कि वो रियाज को लेके या फिर किसी चीज को भी लेकर अपने करियर को आगे, अपने म्यूजिक को जो करियर बनाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो किसी भी म्यूजिशियंस को अपने ओरिजिनल म्यूजिक की तरफ ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर लोग या तो किसी और की कॉपी करके या किसी और के जैसा बनने के चक्कर में या फिर फ़िल्मी म्यूजिक और फ़िल्मी ही प्रोजेक्ट करेंगे, फ़िल्मी गायक बनेंगे, वो सब के चक्कर में बहुत देर हो जाती है।
और वो सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। दूसरे, जैसे खुद प्रमोट हो रहे हैं ऐसे अन्यों को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि ओरिजिनल म्यूजिक की दुनिया थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसमें सब संगठित होना बहुत जरूरी है। जी। मान लीजिए मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ और मेरा फ्रेंड उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको भी साथ में लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि उसके साथ जेलेसी रखे मन ही मन, सामने से मित्र बने और बाद में ये वो पीछे फिर से। दिखता है, जी। फिर वो आपकी ग्रोथ वैसी ही रहेगी। जी। तो अब समय बदल गया है, अब समय अपनी अपनी डेस्टिनी स्वयं निखरने का है। बस आप भी मेहनत करिए, आपके दोस्त को भी कराइए। यू नेवर नो, कई बार आप भले सीनियर हो, आपका गाना नहीं चला, उनका गाना चल गया। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे मैनेजर हैं सतीश अय्यर, उनकी बिटिया है अभी कुल 15 इयर्स की है। उसने ऐसे अपनी फ्रेंड के साथ शौक शौक में 2-3 गाने कंपोज करके इंग्लिश में बना के गा दिए हमारे स्टूडियो में ही। तो उसने ऐसे मस्ती में गाए थे, लेकिन रेडियो वन ने सुने तो वो बोलने लगे कि दिस इज अ वेरी प्रो सॉन्ग्स, कैन वी प्ले? प्ले कर लो भैया। अभी अगर वही मान लीजिए ओवर स्मार्ट बन के उनका कोई सीनियर उनको बिल्कुल दबा के रखे, ना आने दे, तो इसलिए देखिए ना, उन्होंने गाया और अचानक किसी को पसंद आ गया। तो अभी क्या है, अगर आप ओरिजिनल बने रहेंगे, सच्चे बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे, यू नेवर नो भगवान कहाँ से किसकी नैया पार लगा दे। अमेजिंग, अमेजिंग। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर जॉइन थैंक करने यू, के लिए। नमस्कार। जाने से पहले आपका कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, जन्माष्टमी पर हमारी एल्बम आ रही है, हे कान्हा हे गोपाला। आप सब बस सेलिब्रेट कीजिए और हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए और गाने सुनिए। गाने तो सुनते ही हैं आप, प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे सारे सोशल पे भी आप चिपके हुए हैं, चिपके रहिए और यूट्यूब पे भी चिपके हैं, वहाँ भी चिपके रहिए और सुनते रहिए कैलासा का संगीत। नमस्कार।